जी, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन दिया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट एंड motivating role in the subject of linear algebra. In fact, many problems in linear algebra are reduced to finding the solution of system of linear equations. Thus, the techniques introduced in this chapter will be applicable to abstract idea introduced later. On the other hand, some of abstract results will give us new insights into the structure and properties of systems of linear equations. All our system of linear equations involve scalar as both coefficients and constants, and such scalars may come from any number field. K. There is almost no loss in generality if the reader assumes that all our scalars are real numbers. That is, that they come from real field R. तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसका। हमने इस चैप्टर में क्या करना है, मेनली ये जो कहा है कि कहता है इसमें हम इसकी एटमोलॉजी पढ़ेंगे। हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है वो होता क्या है, इसके चीज़ें कैसी हैं, ये एप्लीकेबल कहाँ पे होगा, इसके जो मेन टेक्निक्स है वो बाद में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस के बारे में और लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे और उसके बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। जी, फर्स्ट वन दिया है बेसिक डेफिनेशन सॉल्यूशंस। अब ये वो डेफिनेशंस है जो मोस्टली हमें वैसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है लेकिन वर्डिंग नहीं दे सकते, तो डिस्कस करके देखते हैं। दिस सेक्शन गिव बेसिक डेफिनेशन कनेक्टेड with the solution of system of linear equations. The actual algorithm for finding such solutions will be treated later. इसमें हमने इनकी ये डेफिनेशंस देखनी है। डेफिनेशंस क्या है? लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? अ लीनियर इक्वेशन इज इन अननोन्स x1 x2 xn is an equation that can be put in the standard form a1 x1 a2 x2 plus an xn is equal to b, where a1 a2 an and b are constants. The constant a k is called the coefficient of x k and b is called the constant term of the equation. अब इसमें अगर इन जनरल मैं ये कहूँ कि ये लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसका ग्राफ बनाए तो लाइन बने। वे अच्छा, a solution of linear equation this one is a list of values for the unknowns are equivalently a vector u से के यू एस। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन दी है, मैं बाकी बातें बाद में करूंगा, इसके बारे में सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ये एक ही इक्वेशन दी है तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में हर एक्स की कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अपने पास से लिख देता हूँ। यहाँ पे इसने ये लिखा है ना k1 k2 kn, और इन सब का जो एक वो सेट बना दिया हमने, वो k1 k2 n, तो ये कहते हैं इसका सेट होगा। मैं अभी वो एग्जांपल दे देता हूँ, फिजिकल एग्जांपल। अभी यहाँ पे उसने क्या लिखा है? सच दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्टेन बाय दिस वन। तो यहाँ पे सारे वो x की जगह पे हमने k1 k2 k3 पुट कर। इन सच अ केस वी से दैट यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब मैं इसको अगर आपको फिजिकली एग्जांपल देना चाहूँ तो ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दिया हुआ है 2x1 प्लस फॉर एग्जांपल 3x2 इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास फर्ज करें ये एक इक्वेशन दी हुई है और दो अननोन दिए यहाँ पे के अननोन। अब पहले नंबर आप देखिए ये किस किस से सेटिस्फाई होगी। अगर मेरे पास ये भी 1 हो, ये भी 1, तो 5 आ जाते हैं। अब इसके अलावा अगला ऑप्शन देख लें। यहाँ पे ये मेरे पास 2 हो, ये 3 हो, फिर भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस कर देते हैं। ये -2 हो, ये x1 जो है -2 हो और ये 3 पॉजिटिव हो, तो आपके पास 5 आ जाएगा।
इसी तरह मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फर्ज करें ये -4 पे, नहीं, हाँ 4 पे आ जाएगा, 4 हो और ये 7 हो, बनते ना, देखिए 21 बन जाएगा। नहीं 4 नहीं, 8 चाहिए, 8 हो। तो ये देखिए ये सारे केस जो हैं ये हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन थी, हम हर एक सॉल्यूशन अपने पास से एक पेयर बना रहे हैं, ये पेयर बन रहा है हमारा। इसी तरह और भी सॉल्यूशन होंगे और ये सारे सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। यहाँ पे जनरल इक्वेशन ली थी a1 x1 a2 x2 और सारे ये वो। अब यहाँ पे देखिएगा इससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो b मेरे पास 5 था, a1 2 3 की जगह पे ये मेरे पास ये जो कोफिशिएंट्स थे, x1 x2 की जगह पे मैंने वो ये k1 k2 की जगह पे ये जो नंबर ले रहा हूँ वो आ जाएंगे। अब उन सबको मैं अगर ये कोई भी इक्वेशन पुट करें तो सेटिस्फाई हो रही होगी। तो इस ये जो है ये भी u है, इसको मैं u1 कह देता हूँ, इसको u2 कह देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट्स बनते जाएंगे, इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जी नेक्स्ट इसमें रिमार्क्स दिया है, इक्वेशन 3.1 implicitly assumes there is an ordering of the unknowns in order to avoid subscripts. We will usually use x y for two unknowns x y z, for three unknowns और t के लिए 4। अगर हमारे पास इक्वेशन में 3 4 अननोन होंगे तो हम एक्स वाई जी ये यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास इससे ज्यादा होंगे तो फिर हम नंबर यूज कर लेंगे x1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल दी है, अभी जो एग्जांपल की सेम वही दोबारा है यहाँ। कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन्स x y z। तो आपके पास है x + 2y - 3z = 6। We note that x = 5, y 2, z = 1 are equivalent vector form लिखेंगे तो 5 2 1 is a solution of the equation। दिस इज यहाँ पे उसने सेटिस्फाई करके दिखा दिया। ऑन द अदर हैंड w = 1 2 3 is not a solution because on substituting this one। अच्छा ये तो उसने अपने पास से लिखा कि हर एक सॉल्यूशन नहीं होगा लेकिन इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। अब जो एक तो इसने ये सॉल्यूशन लिया कि आपके पास 5 2 1 हो तो ये सॉल्यूशन बनता है। अब देखिएगा मैं इसमें कोई और सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ। इसने लिखा है हमें 6 बनाना है, मैं यहाँ पे ऑड नंबर ये मैं 11 ले लूँ, x को, y को, हाँ इसको भी मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 1 y को -1 ले लेता हूँ, ये ले। तो अब देखिए मेरे पास दोबारा नंबर है ये 1 -1 और 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करें देखिए आपका आंसर 6 आता है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ ये बताया कि ये एक वेक्टर जो है u है, ये सेट है, सेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस तरह कोई भी एक इक्वेशन दी है, यहाँ पे उसने ये वैसे लिख दिया कि ये अगर हम पुट करते हैं तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसके सॉल्यूशन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि यही लिख सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। A system of linear equation is a list of linear equations with the same unknowns. In particular, a system of m linear equations L1, L2, Lm in n unknowns x1, x2, xn can be put in the standard form। आप इस तरह कहते हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। जितनी भी इक्वेशंस दी हों, यहाँ पे m इक्वेशंस दी हुई हैं, a1 2 3 m, ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं और हर इक्वेशन में n वेरिएबल्स हैं। तो इनका ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं, ये जो सिस्टम बना रहे हैं, अगर वो सारी लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एक लीनियर इक्वेशन के बारे में आप पढ़ा है कि एक लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन है जिसमें ये सारे a1 a2 a ये जो दिए हुए हैं और b है, ये आपके कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं, ये स्केलर फील्ड से आए हैं। x1 x2 xn ये जो आपके अननोन्स हैं ये आप फाइंड करते हैं।
वहां पे आपके पास जो भी हमने पहला क्वेश्चन किया, ये हम जस्ट उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में ये चीजें आपके पास सिर्फ लीनियर इक्वेशन को बताने के लिए हो रही है। अभी इनको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं हो रही। अभी हम जैसे इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि ये इक्वेशन होती कैसी है, इसमें किस टर्म को क्या कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है। आगे दिया है वेयर ए आई जे एंड बी आई आर कॉन्स्टेंट्स, जो अभी पहले एक इक्वेशन में बात हुई थी, यहाँ पे एन इक्वेशंस में, एम इक्वेशंस में हो गई। द नंबर ए आई जे इज द कोफिशिएंट ऑफ द अननोन xj in the equation li, and the number bi is a constant of the location equation li। तो आपके पास जो भी इक्वेशन दी है उसमें उनकी पोजीशन के हिसाब से बता दिया कि बी आई लिखा है तो इट मीन जो भी नंबर होगा। अब इक्वेशन 5 डिस्कस कर रहे हैं तो बी 5 हो जाएगा, इक्वेशन 10 डिस्कस कर रहे हैं तो बी 10 हो जाएगा। यहाँ पे ए आई जे कोफिशिएंट है, आप जिस एलिमेंट का ले रहे हैं, आप इस इक्वेशन में से x2 का ले रहे हैं तो ये a22 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में से ले रहे हैं तो a12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है द नंबर दिस सिस्टम इक्वेशन 3.2 इज कॉल्ड एन m क्रॉस n सिस्टम। ये आपके पास m क्रॉस n सिस्टम है। इट इज कॉल्ड स्केयर सिस्टम इफ m इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होंगे तो फिर हम उसे स्केयर सिस्टम कहेंगे। ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है जी। इफ द नंबर m ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, वो आगे बात करते हैं। दिस सिस्टम 3.2 इज सेड टू बी होमोजेनियस। ये आपकी एमसीक्यूज के क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसको होमोजेनियस कहेंगे इफ ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। अगर सारी कांस्टेंट टर्म्स जीरो होंगी, मीन जो आपकी राइट साइड दी हुई है, दैट इज इफ b1 इज इक्वल टू 0, b2 0, bm 0। अगर आपकी ये सारी राइट साइड, ये जो राइट साइड दी हुई है, ये जीरो हो तो फिर हम इसको होमोजेनियस कहेंगे, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, मैं मार्क कर रहा हूं, आप साथ साथ देख लीजिएगा। अ सॉल्यूशन आर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3.2 is a list of values for the unknowns or equivalently a vector u in Kn which is a solution of each of the equation in system। इसमें से अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया वो दिया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 के लिए x1 2 3 n इनको फाइंड करता हूं, ये अगर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का होगा तो वही इक्वेशन 2 का होना चाहिए, वही 3 का होना चाहिए। फिर हम कहेंगे ये सिस्टम जो है, पूरी जो इक्वेशन लाइन दी है, सिस्टम दिया है, सबका होगा। ओके, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द आर जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसके जितने भी वो सॉल्यूशन आएंगे वो जनरल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, उस सारे को जनरल सॉल्यूशन कह देंगे या सॉल्यूशन सेट कह देंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे। एग्जाम्पल दी है 3.2, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस हैं जबकि 4 अननोन्स हैं। अब आप अपने प्रीवियस नॉलेज से यहाँ पे इससे देखते जाए, इसको पढ़ लेते हैं, बाकी बातें बाद में बता देता हूँ। इट इज अ 3x4 सिस्टम बिकॉज इट हैज 3 इक्वेशंस इन 4 अननोन्स। ठीक है, ये सिस्टम 3x4 है। determine whether u is equal to -8 6 1 1 and b this one are solution of the system। ये इसलिए रैंडमली दिए हैं अपने पास से कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। आप क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस में ये पूरा सिस्टम सेट जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया 5 1 3, यस, तो इट मीन ये जो सिस्टम है, ये ये जो दिया हुआ था आपके पास सॉल्यूशन है। आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, फर्स्ट में -8, बल्कि ये किया हुआ है -8 + 6 4 × 1 और 3 × 1, सिंप्लीफाई करें 5 आंसर आ गया आपका। सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आंसर 1 आ गया। थर्ड में पुट किया, आंसर 3 आ गया। ये सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर आ गया। तो हम कहेंगे ये जो सेट दिया हुआ है, ये सेट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब दूसरा जो दिया है, इसने ये नंबर दिया है।
आप पहले इक्वेशन में पुट करें, पहले इक्वेशन में पुट किया तो आंसर 5 आ गया, दूसरी में पुट किया तो 1 आ गया। ओके, नहीं, दूसरी में पुट किया तो ये सॉल्यूशन दी हुई है। फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई, सेकंड सेटिस्फाई नहीं हुई। जब सेकंड सेटिस्फाई नहीं हुई तो इट मीन ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वी जो है, नो, वी इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, वी इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस सॉल्यूशन आपने फाइंड नहीं किया, आपने चेक किया है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन था या गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, फिर वही बता रहा हूँ, ये अभी तक हमने यहाँ नहीं पढ़ा, प्रीवियस नॉलेज से बात कर रहा हूँ। इस टाइप के इक्वेशन के इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम, आप एक्चुअली एक सॉल्यूशन सपोज करके फिर चल रहे हैं। मैं फर्ज करें यहाँ पे कहता हूँ x4 इज इक्वल टू 1, तो मैं वहां पे वैल्यू ले लेता हूँ, उसके बाद सारी वैल्यूज फाइंड करता हूँ, तो एक सॉल्यूशन सेट आ गया। फिर मैं कहता हूँ x4 इज इक्वल टू 2, फिर एक नया सिस्टम आ जाएगा x4 इज इक्वल टू 5, तो हमारी ये राइट साइड चेंज होती रहेगी, तो हम कहते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो गया। तो इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन आ जाते हैं, ये ऑन चॉइस है कि आप क्या सपोज कर रहे हैं जी। नेक्स्ट दिया है इसमें आपने सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया, सॉल्यूशन चेक किया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये अभी जो बात कर रहा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, दिस सिस्टम इक्वेशन, दिस सिस्टम 3.2 ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट ये कंसिस्टेंट है ओके चलें खैर। इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशंस, कब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है? इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशंस एंड इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। If the field K of scalars is infinite, such that when K is a real number, a real field R, or complex field C, then we have the following important results. अब क्या है वो चेक करते हैं। थ्योरम दिया है, suppose that the field K is infinite, then any system L of linear equations has unique solution, no solution, infinite solutions. अब इस तीनों के लिए ये तीन सॉल्यूशन है, देखते हैं क्या आएगा। This situation is pictured in figure this one. The three cases have geometrically description when the system L consists of two equations in two unknowns. अब अगर आपके पास two unknowns हैं और two equations हैं तो फिर आपके पास क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया है दो ऑप्शन है, या तो उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक है या इनफिनाइट है। यूनिक कब आएगा ये आगे इसने मेंशन किया होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो फिर पॉसिबल है यूनिक हो। आगे पर्टिकुलर केस है वो डिस्कस करेंगे, इन जनरल बता रहा हूँ। और अगर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल नहीं है, मीन नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हैं और अननोन ज्यादा हैं, तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, आर्गुमेंटेड एंड कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ अ सिस्टम। तो ये जो अभी हमने किया, आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हो उसके आप ये कोफिशिएंट से लिख दें, उसको m कह दिया या a कह दिया। ओके, m कह दिया आर्गुमेंटेड को, अगर हमने वो b भी उसमें शामिल कर लिया जो राइट साइड थी, वैसे हम उसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइंस लगा के, मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ, ये डॉटेड लाइन लगा के लिख देते हैं, तो इसको हम कह देंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स
अगर हम उसको सिंपली ए कर दें, उसकी राइट साइड वाले सिर्फ लिखें, ये वाले टर्म्स लिख लें, ये सारा, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए। ये आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा। कहते हैं द फर्स्ट मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और एंड द सेकंड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जी, the coefficient matrix A is simply the matrix of coefficients, which is the augmented matrix without the last column of constants। आपके पास ये जो साइड है, इसके बगैर अगर हमने लिखा है तो A है, ये लिख दिया तो augmented matrix है। Some text write M is equal to A, B। अब augmented matrix को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। To emphasize the two parts of M, हम उसको दो सेपरेट पार्ट कह रहे हैं, जैसे मैंने लाइन लगा के कह दिया था, इसने कॉमा दे के लिख दिया। where B donates the column vector of constants, ये जो B था ये आपका कॉलम वेक्टर था। The augmented matrix M and the coefficient matrix A of the system example 3.2 are as follow। तो वहां पे जो हमने इक्वेशन 2 की है उसमें ये वाला केस, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये 3 इक्वेशन थी, उसके आपके 4 अननोन थे, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, ये आपके पास सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। आगे फर्दर रीडिंग में ही है, as expected A consists of all columns of M except the last, which is the column of constants। Clearly a system of linear equation is completely determined by its augmented matrix M and vice versa। Specifically each row of M correspond to an equation of the system and each column of M correspond to the coefficient of an unknown except for the last column which correspond to the constants of the system। Okay जी, degenerate linear equation। As linear equation, a linear equation is said to degenerate if all the coefficients are zero। अगर किसी इक्वेशन के ऑल कोफिशिएंट्स जीरो हों तो फिर हम उसे कहते हैं डीजेनरेट इक्वेशन। एंड अ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी डीजेनरेट इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो, दैट इज इफ इट हैज द फॉर्म। अगर ये आपके पास सारे कोफिशिएंट्स जीरो आ जाएं तो फिर इसे हम कहते हैं डीजेनरेट केस। The solution of such an equation depends only on the value of the constant b। तो उसका solution b पे डिपेंड करेगा। स्पेसिफिकली इफ b नॉट इज इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर b जीरो नहीं है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। अगर आपके पास डीजेनरेट इक्वेशन है और b जीरो नहीं है फिर उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं। और अगर b जीरो है तो फिर उसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। देन एवरी वेक्टर u, जो भी आप वेक्टर बना रहे होंगे, इन kn इज अ सॉल्यूशन अगर b जीरो होता। The following theorem applies। Let L be a system of linear equation that contains a degenerate equation L, say with constant b। If b is zero, b not zero, then system has no solution, and if b is zero, तो ये theorem है वही लिख दिया दोबारा हमने। अब leading non-zero leading unknown in the non-degenerate linear equation। Now let L be a non-degenerate linear equation। अब non-degenerate क्या है इसके देख लें। This mean one or more coefficients of L are not zero। इसमें से कोई एक जो है at least वो जीरो नहीं है। By the leading unknown of L we mean the first unknown in L, जो हमारा फर्स्ट वन दिया होगा उसकी बात कर रहे हैं अगर लीडिंग की बात हुई है। विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल x3 एंड y आर द लीडिंग अननोन्स रिस्पेक्टिवली इन द इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहला क्या है, ये हमारा लीडिंग हो जाएगा। हमारे पास ये जो x3 है ये लीडिंग है, यहाँ पे y लीडिंग है, ये अननोन। फर्स्ट की बात हुई है। We frequently omit terms with zero coefficients, so the above equations would be written as। तो इस इक्वेशन में हम ये जो जीरो वाली टर्म्स थी वो रिमूव कर देते हैं और बाकी लिख देते हैं।
ये आपके पास इक्वेशन आ गई और यहाँ से ये रिमूव कर दी। ये हमारे पास नॉन डिजेनरेट केस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।